एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, काफ़ी व्यूअर्स की क्वेरीज थी और मुझे मैसेज भी आया कि सर आप हमें ये जो आप एवरी संडे टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसके सॉल्यूशंस का भी वीडियो प्लीज़ बनाया कीजिए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स की, उन्हीं व्यूअर्स की डिमांड पर मैं एवरी वीक, जो भी एवरी संडे टेस्ट योर सेल्फ के पार्ट्स बनाएंगे। हर संडे को आपका टेस्ट होगा और उसके सॉल्यूशंस का वीडियो भी मैं अपलोड किया करूँगा, राइट। सो ये फर्स्ट जो टेस्ट हमारा इस संडे को हुआ था उसका वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशंस में डाल रहा हूँ, इसमें देखिए टेस्ट योर सेल्फ पार्ट 1। ये ध्यान देना कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो इस संडे को पार्ट 1 हमने टेस्ट योर सेल्फ स्टार्ट किया था उसके सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा हूँ कि इनके क्या आंसर्स हैं और वो आंसर्स क्यों हैं, राइट। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है रवि डैश आगे राइट नाउ। अब ये जो राइट नाउ वर्ड है आपने इसके ऊपर फोकस करना है। राइट नाउ का मतलब होता है इस वक्त, यानी कि जो समय चल रहा है, राइट। तो जब राइट नाउ आ जाएगा यानी कि जो समय चल रहा है उसकी बात हो रही होगी तो आपको इज़-एम-आर और आईएनजी लगाना है। आपकी ब्रैकेट में था प्ले क्रिकेट और क्योंकि राइट नाउ है तो समझ लो काम चल रहा है, इसलिए रवि सिंगल है तो सिंगल के साथ इज आ गया और काम चल रहा है तो प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया। तो क्या सेंटेंस बन गया, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। मीन्स रवि जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, राइट। इसी तरह से सेकंड है आई डैश माई होमवर्क जस्ट नाउ और ब्रैकेट में था डू। अब जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट नाउ मीन्स क्या होता है, अभी अभी। तो हमने क्या लगा दिया कि मैंने, डू मतलब करना, तो यहाँ पर इसका सेंस क्या बनता है कि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कर लिया है। तो आई हैव डन माई होमवर्क जस्ट नाउ, क्योंकि जब भी कोई काम अभी अभी हुआ है तो हैज़ या हैव लगता है और आई के साथ लगाते हैं हैव और हैव के साथ आती है थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है जस्ट नाउ अभी अभी, राइट। कुछ केसेस के अंदर हम इस सेंटेंस को डिड से भी बोल सकते हैं कि आई डिड माई होमवर्क जस्ट नाउ, कि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क किया था, राइट। तो यहाँ पर हमने हैव डन और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, राइट। नेक्स्ट है शी डैश टू मी टुमारो। अब टुमारो को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्रैकेट में था कम, तो फ्यूचर का जो खास वर्ड है वो क्या है, विल। तो हमने क्या लगा दिया, विल कम। शी विल कम यानी कि वो आएगी, टू मी मेरे पास, टुमारो यानी कि कल, आने वाले कल की बात है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को विल से बना दिया, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर हमने देखा माई ब्रदर डैश दिस टाइम ऑल्सो। दिस टाइम मतलब इस बार, ऑल्सो मीन्स बी। मेरा भाई जो है, और ब्रैकेट में था हमारे पास सेक्शन क्या था, स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट होता है फर्स्ट आना। तो इसमें कई तरह के सेंटेंस बन सकते हैं कि मेरा भाई इस बार भी फर्स्ट आएगा। आएगा तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया माई ब्रदर विल स्टैंड फर्स्ट। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा भाई इस बार भी फर्स्ट आया है, यानी कि काम हो गया है। तो माई ब्रदर हैज़ स्टूड फर्स्ट, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म स्टैंड स्टूड स्टूड। तो माई ब्रदर हैज स्टूड फर्स्ट बोलता है कि मेरा भाई फर्स्ट आया है, दिस टाइम आल्सो इस बार भी। और अगर विल से बोलते हैं तो इस बार भी मेरा भाई फर्स्ट आएगा, राइट। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर था माई फादर और आगे था न्यूज़ पेपर येस्टरडे। तो येस्टरडे को देखते ही आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये पास्ट की बात है, क्योंकि येस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। तो येस्टरडे आ गया तो समझ लो ये पास्ट की बात है। और आंसर में था नोट, क्वेश्चन में था नोट रीड ब्रैकेट में, यानी कि मना भी करना है। तो पास्ट की बात को अगर मना करना है तो पास्ट का खास वर्ड होता है डिड, और डिड के साथ लगेगा नोट। और जहाँ जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है वहाँ पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए हमने क्या बना दिया, माई फादर डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर येस्टरडे। यानी कि आपने मेन पहचान क्या करनी है, फर्स्ट सेंटेंस में है राइट नाउ, इस वक्त, तो आपने इज एम आर और आई एन जी लगा दिया। सेकंड में है जस्ट नाउ, अभी अभी, तो हमने हैव डन लगा दिया। यहाँ पर क्या है, टुमारो, आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर की बात है तो विल लगा दिया। इसी तरह से दिस टाइम आल्सो, इस बार में दो ऑप्शंस बनते हैं तो ये लगा दिए, चाहे ये लगा दो चाहे वो। इसी तरह से एवरी डे आ गया तो समझ लो ये रूटीन की बात है। भी सीमा जो है नॉट गो, क्वेश्चन में था नोट गो, और एवरी डे रिप्रेजेंट करता है रूटीन को, और रूटीन की बात में नोट या तो डू के साथ लगता है या डज के साथ। तो क्या लग गया, सीमा डज नॉट, क्योंकि सीमा जो है वो सिंगल थर्ड पर्सन है। अगर आप डू डज का टॉपिक को दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सीमा सिंगल थर्ड पर्सन है, इसके लिए इसके साथ आ गया डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। एवरी डे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रूटीन का सेंटेंस है। इसी तरह से डैश यू गेट अप अर्ली, अब गेट अप अर्ली हो गया जल्दी उठना, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूटीन में हम पूछते हैं जी क्या आप जल्दी उठते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू गेट अप अर्ली, राइट। इसी तरह से अगेन इस क्वेश्चन में क्या आ गया, नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ आ गया फ्यूचर, अगला महीना, यानी कि फ्यूचर की बात कर रही है। और आगे है क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, विल से बनेगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है कि या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, और ही के साथ क्या लगता है, हैज़, इसलिए हमारा क्वेश्चन बन गया हैज़ ही रिटन द लेटर, यानी कि क्या उसने पत्र लिख लिया है। तो ये हमें हैज़ कैसे पता चला, राइट की थर्ड फॉर्म से, रिटन आ गया, और थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, तो हैज़ के साथ या हैव के साथ, और ही के साथ हैज़ लगता है, राइट। अगेन यहाँ पर क्या आ गया, डेली आ गया, क्या आ गया, डेली, यहाँ पर एवरीडे था, यहाँ पर क्या आ गया, डेली, यानी कि दोनों ही सेंटेंस रूटीन को कनेक्ट, रूटीन के बारे में बताते हैं। और क्वेश्चन मार्क है तो रूटीन का क्वेश्चन या तो डू से पुट होगा या डज से पुट होगा। अब क्योंकि मीना जो है वो सिंगल थर्ड पर्सन है, आई और यू के अलावा मीना जो है ये सिंगल थर्ड पर्सन है, तो मीना के साथ हम क्या लगाएंगे, डज, राइट। जैसे यहाँ पर हमने यू के साथ डू लगाया था, ठीक है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और मीना थर्ड पर्सन है, सिंगल थर्ड पर्सन का क्वेश्चन रूटीन का डज से पूछा जाता है, तो डज मीना गो टू ऑफिस डेली, क्या मीना रोज ऑफिस जाती है। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने भी अपना रिस्पांस मुझे सेंड किया था, मुझे बहुत खुशी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर्स ऑलमोस्ट सही थे। 90% स्टूडेंट्स के आंसर 9 आउट ऑफ 10 जरूर लेने वाले थे, राइट। फिर भी मेरी कोशिश है कि आप जो है इन वीडियोस को बार बार देखिए, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो समझ लो उसका वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो वीडियो बार बार देखें। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन एक बार मैं फिर अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और थंब जो आपका बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नई वीडियो आती है। सो थैंक यू वेरी मच।